हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स के बारे में। तो हम पहले ही लेक्चर्स में देख चुके हैं कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स फॉर एसी का सिंबल ये है वीएस सीरीज विद जेडएस। ऐसे ही डीसी के लिए वीएस सीरीज विद आरएस। आरएस इंटरनल रेजिस्टेंस है, जेडएस इंटरनल इम्पिडेंस है। ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स फॉर एसी और डीसी के सिंबल्स हैं। इसमें आरएल जो है वो लोड रेजिस्टर है जो कनेक्टेड है सोर्स के अक्रॉस, और वीटी टर्मिनल वोल्टेज है, पहले देख चुके हैं। इसमें भी पता है कि वीटी की वैल्यू वीएस से कम होती है और एक्चुअल में वीटी बराबर वीएस माइनस आर इंटू आरएस होता है। और यदि इसमें हम वीटी की वैल्यू वीएस के बराबर रखना चाहते हैं तो उस केस के लिए हमें आरएस को यदि जीरो कर देते हैं या जेडएस को जीरो कर देते हैं तो उस केस में वीटी बराबर वीएस आ जाएगा, चाहे लोड करंट की वैल्यू कुछ भी हो, अर्थात लोड रेजिस्टर की वैल्यू कोई भी हो। मतलब आरएस या जेडएस यदि जीरो है, आरएस या फिर जेडएस जीरो है, तो वीटी की टर्मिनल वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा फॉर और वैल्यूज ऑफ आरएल। मतलब लोड रेजिस्टर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज डायरेक्टली सोर्स वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है। मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है कि आरएस या जेडएस की वैल्यू जीरो होती है, मतलब इंटरनल इम्पिडेंस जो है वो जीरो होगा। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स एक्चुअली होता क्या है कि जो हमें लोड से इंडिपेंडेंट होके आपका आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट प्रोवाइड करे। मतलब उसका आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट होता है, चाहे लोड करंट की वैल्यू कोई भी हो। मतलब किसी भी करंट को प्रोवाइड कर सकता है वो, लोड करंट की वैल्यू या फिर लोड रेजिस्टर की वैल्यू। तो कह सकते हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स सप्लाइज कांस्टेंट वोल्टेज फॉर एनी वैल्यू ऑफ करंट और लोड। मतलब करंट की कोई वैल्यू या लोड की किसी वैल्यू के लिए एक ही बात है, लोड बदलेगा तो करंट भी बदलेगी, लेकिन उसका वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स का आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट होता है, चाहे लोड की वैल्यू कोई भी हो। तो वो तभी संभव है जब इंटरनल इम्पिडेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो। तो एक आइडियल कह सकते हैं डेफिनेशन, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स वह होता है जो किसी भी वैल्यू की करंट को कांस्टेंट वोल्टेज पर डिलीवर करने में या प्रदान करने में सक्षम होता है। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स वह होता है जो किसी भी वैल्यू की करंट को कांस्टेंट वोल्टेज पर प्रदान करने में सक्षम होता है, मतलब कैपेबल होता है। मतलब कि वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी चाहे करंट कोई भी हो। एक्चुअली करंट बदल रही है क्योंकि लोड रेजिस्टर बदल रहा है, तो कह सकते हैं किसी भी लोड के लिए उसका आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट होगा। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के सिंबल्स की बात करें तो एसी के लिए जेडएस की वैल्यू जीरो दिखाई गई है और डीसी के लिए आरएस की वैल्यू जीरो दिखाई गई है। तो फाइनली हम एक कंक्लूजन कह सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए एसी में कहो तो जेडएस जीरो और डीसी में कहो तो आरएस जीरो, या फिर ये कह लीजिए टर्मिनल वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर आएगा, चाहे लोड वैल्यू कोई भी हो, लोड रेजिस्टर की वैल्यू कुछ भी हो, लोड रेजिस्टर या लोड इम्पिडेंस की वैल्यू कोई भी हो, उसमें टर्मिनल वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर आएगा। इसी प्रकार से अब आइडियल करंट सोर्स को देखते हैं। तो आइडियल करंट सोर्स में जाने से पहले हम इसमें प्रैक्टिकल करंट सोर्स को देखते हैं। प्रैक्टिकल करंट सोर्स हमने बताया था पहले भी कि इसमें आरएस एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो पैरेलल में कनेक्ट होता है, डीसी के लिए दिखाया गया है, और उसमें आईडीएस करंट फ्लो होती है और लोड रेजिस्टर में आईएल करंट फ्लो हो रही है। टर्मिनल वोल्टेज वीटी है, आईएल की वैल्यू आईएस से कम होती है। एक्चुअल में आईएल बराबर आईएस माइनस आईडीएस के बराबर होता है। और आइडियल यदि चाहते हैं तो हम ये चाहेंगे कि इसके द्वारा जो भी करंट हो वो कांस्टेंट मिले, चाहे लोड रेजिस्टर की वैल्यू कोई भी हो। मतलब इससे जाने वाली करंट जो आईएल है, बाहर जाने वाली करंट लोड पर, वो आईएस के बराबर हो। मतलब इसके अंदर कोई करंट ना जाए, ये कोई अपने आप में कोई करंट कंज्यूम ना करे। मतलब आईएस की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, या फिर ये कह लीजिए कि आरएस या जेडएस की वैल्यू इन्फाइनाइट होनी चाहिए। आईएल बराबर आईएस होना चाहिए, चाहे लोड की कोई भी वैल्यू फॉर एनी वैल्यू ऑफ लोड, लोड करंट सोर्स करंट के बराबर होनी चाहिए फॉर आइडियल करंट सोर्स। तो उसके लिए आरएस की वैल्यू या फिर जेडएस की वैल्यू इन्फाइनाइट होनी चाहिए। यदि डीसी है तो आरएस और एसी है तो जेडएस। मतलब इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होनी चाहिए, सारी करंट इसमें ही जानी चाहिए। तो इससे बाहर आने वाली करंट इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मतलब लोड रेजिस्टर की वैल्यू से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो एक तरह से डेफिनेशन ये बनती है कि आइडियल करंट सोर्स वह होता है जो लोड की किसी भी वैल्यू पर कांस्टेंट करंट सप्लाई करने में सक्षम होता है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, एक्चुअल में ये एक चीज़ बता देते हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स जो हमने पढ़े हैं, उसके लिए वोल्टेज सोर्स के लिए जो है इंटरनल इम्पिडेंस जीरो होनी चाहिए और करंट सोर्स के लिए इंटरनल इम्पिडेंस इनफाइनाइट होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू बीच में ही आती है जीरो और इनफाइनाइट के। तो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कई बार ये भी बताया जाता है कि
आइडियल करंट सोर्स इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि यदि इंटरनल इम्पिडेंस हम कह रहे हैं कि इनफाइनाइट है और हम इसमें ओपन सर्किट मतलब लोड रेसिस्टर के लिए इनफाइनाइट पुट कर दें तो ओपन हो जाएगा, तो करंट फ्लो होगी नहीं क्योंकि ओपन सर्किट है, जीरो आएगी। लेकिन हम कहते हैं कि आइडियल करंट सोर्स वो होता है जिससे करंट जो है आपकी कांस्टेंट आती रहती है आई एस। तो एक तरह से जो लोड रेसिस्टर वो इनफाइनाइट है और करंट कांस्टेंट है तो पावर भी इनफाइनाइट हो जाएगी क्योंकि वोल्टेज इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि कोई भी सोर्स जो है इनफाइनाइट पावर प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो डायरेक्ट कंक्लूजन ये है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स आइडियली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब ये हमेशा प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, इनके इंटरनल इम्पीडेंस की वैल्यू प्रैक्टिकल वैल्यू आती है, ना तो जीरो ना तो इनफाइनाइट। तो प्रैक्टिकली आइडियल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं।